नल की जय हो, जय हो। अरे मित्र मनसुख, तुम तो स्त्री बनते जा रहे हो। क्या बात है महाराज नल? मुझे क्यों याद किया है? हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको फिर से ढोला की फिल्म वीडियो दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारे ज्ञान स्टार प्लस चैनल के माध्यम से नल पुराण और चुंगल चिरैया वध अर्थात दोस्तों किशन लाल के विवाह में जो 6 शर्त रखी गई थी वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से किशन लाल का विवाह हुआ और उसी ढोला से पहले भाग से हम आपका ध्यान जोड़ने जा रहे हैं जो हमने अभी आपके लिए लॉन्च किया था। तो देखिए क्या हुआ कि जब नाना मामाओं की जेल छुड़ा ली गई, अजय नगर के अजयपाल महाराज राजा नल के नाना लगते थे और उनको कंचनगढ़ का राजा द्रगपाल बंदी बना करके ले गया था और बंदी बनाए हुए थे। इस प्रकार से जब राजा नल किशन लाल का विवाह करने जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, पता चला कि ये तो नरवरगढ़ में कहीं वापस तो नहीं आ गए, क्योंकि अजय नगर की जो बसावट थी वो ऐसी ही थी जैसे नरवरगढ़ की थी। इस प्रकार से मनसुख गुर्जर महाराज नल से कहते हैं कैसा है नल, मुझे लगता है वापस से कहीं हम नरवरगढ़ तो नहीं आ गए। लेकिन इस बात से नल कहता है कि ये तो बोर्ड पर लिखा हुआ है महाराज अजयपाल, इसलिए ये तो नाना मामाओं का गांव लगता है। और जब तीनों घूमने गए थे तो पता चल गया था कि ये अजय नगर है। दोस्तों उनकी जेल को छुड़ा लिया गया, नाना मामाओं ने खातिरदारी की और वापस से अपनी फौजों में आ जाते हैं आज किशन लाल, मनसुख गुर्जर और राजा नल। अब इनकी फौज आगे जा रही है और उसमें जो शर्त थी, पहली शर्त कुछ अलग ही थी कि 7,000 दाने बारात में लेके आएंगे। तो दोस्तों 7,000 दाने राजा नल की बारात में आ गए देवी माँ के प्रताप से, और दाने जैसे ही जय जयकार बोलते थे तो दोस्तों उनकी जयकार की गूंज से ही मकान, कच्चे मकान ढह जाते थे। इसलिए लोग सोच रहे थे कि आज इस विवाह में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो विवाह क्या हो रहा है, ये तो मांस मरवा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी शर्त ये थी कि 16 सिंह बबरी होने चाहिए और उनके नाथ या कुछ नहीं दोस्तों, खुले सिंह 16 विचरने लगे तो पूरे दोस्तों खा जाएंगे संकल द्वीप के लोगों को। इसलिए सभी लोग भयभीत थे। ये बंगाले की लड़ाई है दोस्तों, संकल द्वीप आगे पड़ता है बंगाले से। अब क्या होता है, जब आगे चले 16 सिंह बबरी, उसके पश्चात 5 विषय जमीन में बड़े बड़े लकड़ डाल करके एक हवन कुंड, एक अग्नि कुंड बनाया जाएगा। उस अग्नि कुंड में चारों तरफ लकड़ों को जला दिया जाएगा और अग्नि बह जाएगी। तब उस अग्नि के कुंड में खड़े होकर के जो वरना होगा वो तोरण को मारेगा। और दोस्तों इस प्रकार से अगली जो शर्त थी, तोरण भी मार देगा तो फिर क्या करेगा, चुंगल चिरैया, जो चुंगल चिरैया हाथी पर चोट चलाया करती थी वो चुंगल चिरैया। और दोस्तों उससे अगली शर्त ये थी कि दूल्हा इन कामों को भी कर देगा तो फिर 7 कड़ा तेल के गरम होंगे और एक चुबक दूल्हा कड़ा में मारेगा और दोस्तों एक फेरा पारेगा। तो देखिए क्या हुआ है, महाराज नल और मनसुख ले जा रहे हैं बारात को और पहुंच जाते हैं आज संकल द्वीप में महाराज पद्म सिंह के यहाँ पर, जिनकी लड़की पद्मावती का विवाह होना था। अर्थात पद्म सिंह क्या, केशव नगर में, जहाँ के केशव
महाराज थे। महाराज केशव की पुत्री जो थी पद्मावती, उससे ही तो विवाह हो रहा है दोस्तों ये। तो वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, पहली शर्त दानेों की थी तो 7,000 दाने दिखाई दिए बारात में, और दूसरी शर्त 16 बबरी सिंहों की थी, तो बबरी सिंह भी बारात में चल रहे हैं। पहुंच जाते हैं, देख रही है वहां की पब्लिक छतों से बेईमानी स्त्रियां देख रही हैं। अब क्या हुआ, जब वहां पहुंच गए तो पहुंच जाते हैं दोस्तों ठेठ किस स्थान पर, उस स्थान पर जहां पर पहले तोरण मारना होता है, लेकिन इससे पहले हाथी की चोट भी तो होनी है तोरण को मार के। तो क्या होता है, 16 सिंहों को साथ में ले जाते हुए नल और मनसुख और किशनलाल और ढोल कुमार दूल्हा बने हुए थे पहुंच गए। तो जैसे ही जयकारा दिया तो ऐसा लगता था दैत्यों के जयकारे से जैसे ये किला फट जाएगा। गूंज से ही लोगों के कान बहरे होने लगे थे। अब क्या होता है, जब कान बहरे होने लगे तो आगे बढ़े। आगेन कुंड को जला दिया गया। आगेन कुंड में दोस्तों क्या किया कि उस आगेन कुंड में लक्कड़ पटक दिए गए काट काट करके, और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जब अग्नि खूब जोरदारी से जलने लगी, अग्नि की लपट आसमान तक, और दोस्तों 380 गज पर वो तोरण टंगा हुआ था। उस तोरण को मारा जाए तो कैसे मारा जाए। अब तो भयभीत हो रहे हैं नल और मनसुख कि इसमें बचेंगे तो हमारे दूल्हा कैसे बचेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि उसी समय देवी माँ आ जाती है। देवी माँ कहने लगी, अरे मनसुख कि हाँ मैया तुम कैसे, क्या देख रहे हो। अरे मैंने पहले से ही ठंडा कर रखा है इस संपूर्ण अग्निकुंड को। देख इसमें दूल्हाओं को तू बैठा घुसा इसमें और तोरण को मरवा। दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ रही थी नल की, लेकिन क्या होता है, जैसे ही देवी माँ ने इशारा दिया कि मनसुख ने उठा करके ढोल कुमार को अग्निकुंड में फेंक दिया। और ढोल कुमार को अग्निकुंड में फेंका तो किशनलाल सोचने लगा, जब ढोल कुमार ही नहीं जल रहा है तो मैं कैसे जल सकता हूँ। उठा दोस्तों एक छलांग लगा दी किशनलाल ने, और जब किशनलाल ने छलांग लगा दी, देखा कि अग्निकुंड में अग्नि तो जल रही है लेकिन ठंडी है। दोस्तों ऊपर से आज वो लड़की देख रही है पद्मिनी। ओहो कि मैंने किस किस के लालों को खा लिया आज। ये तो अग्नि में जल रहे हैं, दुनिया देख रही थी कि ये तो अग्नि में जल गए, बेचारे मर गए। लेकिन होता क्या है, ऊपर से देख रही थी, नहीं रहा गया पद्मिनी से, छलांग लगा देती है ऊपर से और धड़ाम उस अग्निकुंड में कूद पड़ती है। देखा कि ये तो ठंडा है। अब दोस्तों मनसुख ने भी छलांग लगा दी, मनसुख ने, और पीछे से लाखा दादा भी पहुंच गया क्योंकि पंडित की आवश्यकता होती है। लाखा दादा से कहने लगा किशनलाल, अरे लाखा दादा ये लड़की कौन है। कि लाला वो तो ये ऐसी लग रही है, ये ऐसी लगती है किशनलाल जैसे ये तो वही लड़की है जिससे तू विवाह करने आया है। कि ये कैसे रहा नहीं गया तेरी इस हालत को देख करके ये कूद गई है। खैर कोई बात नहीं, कहने लगे अब तुम जाओ। और दोस्तों किशनलाल ने छलांग लगा करके और दोस्तों मार दिया है आज तोरण को, जो 80 गज पर था। चढ़ जाता है किशनलाल अग्नि कुंड के रास्ते से ही, और तोरण को मार के धड़ाम उसकी चिरैया की टांग तोड़ दी। अब क्या होता है, जब तोरण मार दिया तो क्या रहा, आगे कहने लगे कि अभी फेरा बकाया है, अब तुम्हारा नंबर आ गया है चुंगल चिरैया से युद्ध करने का। महाराज के सब कहने लगे चुंगल चिरैया का नेग होगा महाराज नल, इसलिए वो हाथी पर चोट चलाती है, आप सावधान हो जाएं। दोस्तों चुंगल चिरैया कैसी चुंगल चिरैया थी, मैं थोड़ा सा इसका वर्णन कर देता हूँ। वो चुंगल चिरैया ऐसी थी कि एक दैत्य था जो इंसान को लेकर के, हाथी को लेकर के उठा करके आसमान में चला जाता था और वहां उसका भोजन करता था। इस प्रकार से वो एक दैत्य था जिसने महाराज केशव के नगर को पूरी तरह से परेशान कर रखा था। इसलिए चुंगल चिरैया को प्रत्येक दिन एक आदमी महाराज केशव दिया करते थे भोजन के लिए, या फिर कोई हाथी दिया करते थे जिससे वो भोजन कर सके। तो दोस्तों
ये थी चुंगल चिरैया, और जो हाथी पर अच्छे से चोट चलाया करती थी, क्योंकि हाथी से वो आराम से भोजन में भाप जाया करता था। क्या होता है चुंगल चिरैया के बारे में नल और मनसुख को बिल्कुल नहीं पता था। होता क्या है दोस्तों, फौज को लगा दिया, दूल्हाओं को एक देवी के मंदिर में बंद कर दिया कि दूल्हे जो हैं इनको यहाँ सोने दिया जाए, देवी माँ रक्षा करेगी। और इस प्रकार से 5 हाथियों को जंजीरों से, बेलों से बांध दिया गया है एक दूसरे से। 5 हाथी है, जब चुंगल चिरैया आएगी तो 5 हाथियों को कैसे उठाएगी। चारों तरफ फौज लगा दी है, गश्त चल रही है, रात्रि का अंधेरा हो गया है। लेकिन होता क्या है कि चुंगल चिरैया आती है और अचानक उठा कर 5 हाथी ले जाती है, पता भी नहीं चला। अब दोस्तों नलमन से पूछने लगे कि ऐसा करेंगे, पहरेदार पूछने लगे चुंगल चिरैया है या नहीं, पहरेदार कहने लगे बड़े हाथ में ले जाएगा तो पता चलेगा ही चुंगल चिरैया। लेकिन देखा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, भागा भागा। सैनिक आता है, कहने लगा महाराज नल, चुंगल चिरैया न जाने कब तक ये गजब हो गया, इधर क्या हो रहा है। इंद्रपुरी में अप्सरा थी, वो आती है अप्सराओं के साथ में देवी माँ का पूजन करने के लिए, और वो नौमी थी इसलिए देवी के यहाँ आना जरूरी था। देखा, अच्छा उन लड़कियों को देखा था पहले कि ये तो किशनलाल और ढोल कुंवर है और इनका विवाह कर रहा है नल। अरे अन्यायी नल, तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। इस प्रकार की सोच करके आज मोतनी दोनों दूल्हाओं को उठा ले जाती है, इंद्रपुरी को ले गई। मनसुख देखता रह गया। मनसुख ने देखा कि इसमें तो दूल्हा नहीं है, भागा भागा आता है कि नल तेरे ले गए करम लपेटा और मंदिर में से चोरी हो गई बेटा, चुंगल चिरैया ले गई तुम्हारे पुत्रों को। अब कैसे क्या करे, तो नल ने पछाड़ खाई दोस्तों। आहा, मेरे पुत्रों को चुंगल चिरैया ले गई, अब बचेंगे कैसे। लेकिन क्या कहने लगा आज मनसुख, मनसुख कहने लगा मित्र घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये काम रोने का नहीं है। ऐसा है तेरे बेटा इस आसमान में होंगे तो इंद्रपुरी तक से ला दूंगा, और तेरे बेटियों को पाताल में छुपा दिया गया होगा तो मैं वहाँ से खुदबा के ले आऊंगा। आप कम मत करो भैया, दोनों ऐसा करते हैं, चलो ढूंढने के लिए हमारे पुत्रों को ढूंढेंगे। कहाँ जाती है चुंगल चिरैया, निश्चित ही कोई निर्जन वन में ले जाती होगी। दोस्तों दोनों आज घोड़ाओं पर सवार हो जाते हैं और सवार होकर के चल देते हैं, जा रहे हैं आज दोनों पुत्रों को। दोनों के आंसुओं से धार बह रही है, नल और मनसुख रो रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं एक निर्जन वन में। उस निर्जन वन में दोस्तों घूमते घूमते परेशान हो गए, लेकिन वरनाओं का कोई पता ही नहीं चला। जब वरनाओं का कोई पता नहीं चला तो क्या होता है, प्यास लगने लगी है। मनसुख और नल दोनों कहने लगे, अरे भैया कि हाँ कैसा है, यहाँ एक ताल सरोवर भरा हुआ है, इसमें हम स्नान कर लेते हैं और हमारे घोड़े भी पानी पी लेंगे। दोस्तों वो ताल ऐसा था कि उस ताल की आज भी ये विशेषता है कि उसमें पुरुष नहा ले तो स्त्री बन जाएगा, और स्त्री स्नान कर ले तो पुरुष बन जाएगा। दोस्तों उस ताल को एक वरदान या श्राप था, वो भी कौन से ऋषि का, दधीच ऋषि का। उसने ये कहा था दधीच ऋषि ने कि जो इसमें स्नान करेगा पुरुष तो स्त्री बन जाएगा, और स्त्री स्नान करेगी तो पुरुष बन जाएगा। उस स्थान पर पहुंच गए, घोड़ाओं को छोड़ दिया है कि हम तुम इधर पानी पी लो, हम इधर स्नान कर लेते हैं। दोस्तों नल और मनसुख दोनों ने पानी पिया, और पानी पी करके जैसे ही चुबक लगाई, बाहर निकल के देखा कि उनका तो दोस्तों अंग जनाना हो गया, स्त्री बन गए दोनों। इधर घोड़ों ने दोस्तों पानी पिया और चुबक लगा के थोड़ा स्नान करने लगे घोड़े, कि वो भी घोड़ी बन गए। तो दोस्तों घोड़ाओं की घोड़ी हो गई और छोराओं की छोरी हो गई, अर्थात नल मनसुख दोनों स्त्री बन गए। अब तो नल सोच रहा है कि ये मनसुख मुझसे पहले से ही मजाक करता है और मैं स्त्री बन गया, कहीं ये मेरा शोषण ना कर दे। इधर मनसुख सोच रहा है कि नल का भैया का कोई पता नहीं, समझ में आ गई तो स्त्री समझ के कहेगा आज तो गुजर का बड़ा सुंदर स्त्री बना है, मेरी मौज हो गई। इस तरह से दोनों सोच रहे हैं। उधर को दोस्तों घोड़ा सोच रहे हैं कि हम घोड़ी बन गए तो पूंछ से दबा करके बैठे हैं अपने अंग को,
कोई किसी से नहीं कह रहा है। अंत में मनसुख कहने लगा भैया नल कि हाँ हाँ भैया। मनसुख अरे के भैया चलो, कि तुम ही चलो, कि मैं कैसे जाऊं, कि क्या हुआ, कि कुछ अनर्थ हो गया। मनसुख कहने लगा, जब ऐसा कहा तो नल कहने लगा भैया वही हाल मेरा है जो हाल तेरा है। अर्थात दोनों स्त्री बन गए। अब कहने लगा तो ठीक है, जब दोनों ही स्त्री बन गए तो अब भय किस बात का बाहर आ जाइए, परंतु हमको जो कोई देखेगा वही हमसे मोहित हो जाएगा। हम सुंदर स्त्री बन गए हैं, हमारा अंग जनाना हो गया है। और घोड़ाओं से पूछा, घोड़ा कहने लगे अरे भैया हमारा भी यही हाल है, हम घोड़ी बन गए हैं। चारों आज एकत्रित हो गए, कैसा करो भैया, इस संकट से तो हमें एक ही स्त्री है जो हमारी भाभी गजमोतनी है, वही उबार सकती है, बाकी अन्य किसी के बस की बात नहीं है। अरे ध्यान धर ले भैया। मनसुख कहने लगा भैया नल ध्यान धर ले और कैसे भी भाभी को बुलाइए। आज दोस्तों नल स्तुति कर रहा है किस प्रकार से गजमोतनी की। अरे के तूने मेरे ही खातिर बरनी अपने बाबा को मरवा दिया, अरे मेरे ही खातिर तूने तेरे बाबा को मरवा दिया, तूने दानियों को मरवा दिया, अरे मेरे ही खातिर मेरे माँ बापों की जेल छुड़ा दी, और तो और मुझे सब तरह से तूने बचाया है, तूने साहस दिया है। कहाँ गई गजमोतनी? तेने वादा किया था कि मैं मरी भी तेरे साथ दूंगी, आज क्यों नहीं आ रही है? दोस्तों जब इस तरह से कहा तो नल की टेर आज इंद्रपुरी में पहुंच जाती है। गजमोतनी आती है कि क्या बात हो गई नल के साथ में, पता तो था ही कि इसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ये रो रहा होगा, वही बात होगी, लेकिन पता चला। दोस्तों मोतनी आती है गा 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 करती हुई आकाश मार्ग से, और जैसे ही आई तो देखा कि आज तो पत्नी बना हुआ है, नल स्त्री बना हुआ है। तो देख के कहती है मनसुख से कि अरे देवरिया मैं तेरी वजह से आई हूँ, इस दारी के लिए तो बिल्कुल नहीं आती, कि दारी स्त्री बना हुआ था कि आज दारी क्यों सुमर रही है, भूल गई मुझे निमंत्रण नहीं दिया दारी, नल से दारी कह के बोल रही है आज, क्योंकि पत्नी बना हुआ था, स्त्री बना हुआ था, सुंदर सी मलूक सी स्त्री बन गए थे दोनों। अब तो दोस्तों कहने लगी कि देवरिया मैं तेरी वजह से ही आई हूँ, बाकी इसके लिए तो नहीं आती, लेकिन मुझे तेरा तरस खा गया। इस तरह से आज मनसुख से बात कर रही है गजमोतनी, बता कैसे बुलवाई। दोस्तों मनसुख कहने लगा भाभी जब तुमको पता ही है तुम दारी कह रही हो, तो कम से कम इसको सही मत करो, मुझे तो सही कर दो, मेरी मौज हो जाएंगी, ये मुझे मिल जाएगी। अब तो दोस्तों नल कहने लगा ये मजाक करता है, अगर मोतनी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मुझे सही नहीं किया और इसको सही कर दिया, तो ये पहले ही मजाक करता है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। पर चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन नल कहने लगा तो बरनी अब कम से कम मैंने बुलाई है तो मुझे भी ठीक कर दे, कि इसमें क्या बात है, चलो मेरे साथ में दोनों। दोस्तों 1 किलोमीटर दूर जा करके एक दूसरा कुंड था, उसमें ले जा करके कहा कि इसमें दोनों स्नान करके आ जाओ, अभी तुम पहले जैसे हो जाओगे। दोस्तों घोड़े और नल और मनसुख चारों जा करके चुबक लगाते हैं और बाहर निकल के देखते हैं तो वही नल और मनसुख घोड़ियों के भाई घोड़ा बन गए। जब ऐसा हुआ फिर खड़ी थी पाल पर मोतनी। अब मोतनी कहने लगी देख धोखेबाज, तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बता अब तू क्या चाहता है। कहने लगा मनसुख अरे भाभी अभी तो हम ठीक ही हुए, हमारे पास तो एक समस्या और है। कि कौन सी समस्या? कि हमारे किशन लाल और ढोल कुमार को भी चुंगल चिड़ैया लेके उड़ गई, वो नहीं मिल रहे हैं। कि अरे देवरिया तुम्हें नहीं पता, ये तो मेरे पास हैं, इनको तो उठा करके मैं ले गई थी, मुझे पता था कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, इस कारण से मैं इनको ले गई। कि अच्छा भाभी? कि हाँ। अरे के भाभी बहुत अच्छी भाभी है हमारी, कि मनसुख तू भी साथ में था, इससे मना नहीं किया गया तेरे से। कि भाभी मैंने मना तो किया था, खैर कोई बात नहीं, जा कि मेरे ही पुत्र और मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाए, ले ये संभाल। दोस्तों आज गजमोतनी ने किशन लाल और ढोल कुमार को भी वापस दे दिया है कि जाओ
उसी देवी के मंदिर में आपको आपके वरना सोते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, आज नल और मनसुख प्रसन्न होते हैं, घोड़ों पर बैठ करके वापस आते हैं। अब तो दोस्तों वो कहते हैं कि मैं तेरी खातिर आई, तेरी फिक्र की मारी। तो दोस्तों गजमोतनी को तरस आया था, इसलिए वरना मिल गई। अब तो आ जाते हैं, वरना को जाकर के देखा कि कहाँ थे, कि सोए हुए थे। अरे के सोए हुए थे तो ठीक है, चलो अब शादी करेंगे। दोस्तों, चुंगल चिरैया के लिए गजमोतनी ने क्या किया? गजमोतनी साथ में आई जो थी। कैसा है, जैसे ही चुंगल चिरैया आएगी मैं उसकी पंख में अग्नि लगा दूंगी और वो आकाश में दिखाई देगी। उसी स्थान पर आप तोप के गोले को चला देना, जिससे चुंगल चिरैया मर जाएगी। नहीं तो एक एक बार में 10-10 हजार योद्धाओं को उठा ले जाएगी और खा जाएगी वो चुंगल चिरैया। दोस्तों, ऐसा ही किया। जैसे ही चुंगल चिरैया आती है, दूल्हाओं को लेने के लिए चुंगल चिरैया आने लगी कि उसी समय तोपों को सजवा दिया गया, तनवा दिया गया कि जिधर से भी आए उसी स्थान पर, उसी सूत पर गोला छोड़ देना है, लक्षित करके। अब तो दोस्तों चुंगल चिरैया आई, उसकी पंख में आंच चमकने लगी और उसी स्थान पर नल ने गोला दाग दिया है। आज मनसुख गुर्जर और नल ने जाकर के ठेठ, जैसे गोली का सूत होता है, ऐसे गोला लगा। धड़ाम से चुंगल चिरैया मर जाती है, बिखर गई फूट करके। कि चुंगल चिरैया मार दी गई। केशव को पता चला कि चुंगल चिरैया मार दी गई, कि हाँ, कि गजब कर दिया, ये लोग तो नहीं मानेंगे, निश्चित ही विवाह करके ले जाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, कि अभी तो और भी बकाया है। और क्या बकाया है? लाखा दादा कहने लगा बेटा कि हाँ, अब चलो फेराओं पर। कि फेराओं पर तो चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वहाँ 7 कढ़ा मिलेंगे, तेल गर्म हो रहा है। दोस्तों, तेल को गर्म करवाया गया है 7 कढ़ाओं में, और उस स्थान पर आज दूल्हों को लेके लाखा दादा चला जाता है। साथ में मनसुख गुर्जर, नल आदि बाहर ठहरते हैं उस कढ़ा के पास में। अब तो दोस्तों देवी माँ फिर से आती है। देवी माँ कहने लगी, अरे वो छोरा केसरलाल, कि हाँ मैया, क्यों घबराता है? इन 7 कढ़ाओं को मैंने पहले से ही ठंडा कर रखा है, इसलिए ऐसा है। चुबक लगा और फेरा डाल। दोस्तों, लाखा दादा ने अपने मंत्रों को, अपने चावलों को, अपने बताशेओं को, अपने रुपया, अपने जो भी कुछ रखते हैं, गणेश महाराज, दोस्तों विनायक वगैरह सभी को सेट कर लिया है। और सेट करके लाखा दादा आज दोस्तों मंत्र बोल रहे हैं कि दुल्हन को बुलाया जाए। दोस्तों, दुल्हन बुला ली गई। रानी पद्मिनी बैठ गई और दोस्तों कुड़ुम सुड़ुम करके कहा, एक कड़ा में चुबक लगा दी जाए। देवी माँ कहने लगी, क्यों डर रहे हो किशनलाल, लगाओ। किशनलाल ने एक चुबक लगाई। चुबक लगा के बाहर आ गया। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि मेरी पहली बमरिया रे, अभी तो बेटी बापई की, क्योंकि दूल्हा मर गया तो बेटी बापई की रहेगी। 7 कड़ा, और वो भी तेल से गर्म, कहीं दूल्हा बच सकता है? लेकिन देखिए बेटी बाप की है इस जगह। इस तरह से किशनलाल ने 7 फेरे 7 कढ़ाओं में चुबक लगा करके मार दिए गए। लेकिन साथ में ढोल कुमार का विवाह होना ही था। दोस्तों, क्या होता है, कश्मीर के महाराज की एक पुत्री थी। जब रास्ते में लौट करके आ रहे थे तो ढोल कुमार का भी विवाह कर लिया गया था रेवा से। ये हम किसी दिन आपको सुना देंगे कि रेवा का विवाह किस प्रकार से हुआ था। इस प्रकार से वहाँ फेरा पड़े, बहुत सारी देन दात दी गई। उसे लेकर के रानी पद्मिनी का टोला आज दोस्तों संकलदीप से नरवरगढ़ को लेके रास्ते में आ रहे हैं। और इससे आगे जो हुआ वो हम बताने जा रहे हैं। चलो थोड़ा सा इसमें ही सुना देते हैं कि रास्ते में आए के वादा करके गया था पंचफूला से किशनलाल। नल से मनसुख कहने लगा, भाई बार बार परेशान होना पड़ेगा, इसलिए पंचफूला से भी विवाह कर लेते। नल कहने लगा, इसने टीका नहीं भेजा है, कि टीका हो गया? कि नहीं, पहले ही शर्त हो गई थी। इस प्रकार से उधर से लौटते समय पंचफूला से विवाह करना था, लेकिन नरवरगढ़ को आ गए और फिर पुनः बारात लेकर के पंचफूला से भी विवाह किया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और
हमें कमेंट करें कि हमको कैसा लगा है आपका वीडियो, जरूर बताएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।